माइक्रो फिनांस जो है वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है माइक्रो फिनांस। और महिला जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, गांव-गांव में, शहरों में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपने पैर पर खड़ी नहीं हैं या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनको सपोर्ट मिल सके, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है, हेल्थ वाइज इनको इश्यूज होते हैं। तो इस ऐसे स्थिति में माइक्रो फिनांस के माध्यम से उनको छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। फील्ड में आजकल ये भी चीज़ें हैं कि बहुत सारे महिलाएं ये कहती हैं, कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट फील्ड में घूम रहे हैं जो कहते हैं कि अब ये ऋण माफ़ी योजना आ गई है और ऋण माफ़ी योजना सरकार चला रही है, तो वो इस तरह का गलत प्रचार प्रसार करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई ऋण माफ़ी योजना नहीं है, ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और ये गवर्नमेंट का फंड भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऋण माफ़ी योजना आएगी। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए विभिन्न सवालों पर। हमारे साथ गॉडसन माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर हैं। हम उनसे जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस को लेकर किस तरीके से लोगों में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें और आपकी जो कंपनी है वो कैसे काम करती है। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने माइक्रो फिनांस सब्जेक्ट पे आज अपना फोकस लिया है और इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। माइक्रो फिनांस जो है वीमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है माइक्रो फिनांस। और महिला जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, गांव-गांव में, शहरों में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपने पैर पर खड़ी नहीं हैं या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि उनको सपोर्ट मिल सके, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है, हेल्थ वाइज इनको इश्यूज होते हैं। तो इस ऐसे स्थिति में माइक्रो फिनांस के माध्यम से उनको छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं और छोटे छोटे लोन दे करके छोटे छोटे बिजनेस उनको बिजनेस की तरफ प्रमोट किया जाता है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाता है। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे फील्ड अफसर, हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे लोन ऑफिसर्स जाते रहते हैं और उनको इस योग्य बनाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद अपनी पैर पर खड़ी हो सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। गॉडसन इस क्षेत्र में अब कब से काम कर रहा है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है? गॉडसन इस क्षेत्र में 2015-2016 से काम कर रहा है, 15-16 से। और गॉडसन 10 लाख रुपए से इसको शुरू किया था, लेकिन इमीडिएट जब हमने शुरू किया उसके बाद ही जो है डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद फिर कोविड जैसे इश्यूज आ गए, जिसके वजह से काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। लेकिन आज हम नौतनवा से शुरू किया हमने और नौतनवा से चल करके गोरखपुर हमारी ब्रांच चल रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी गोरखपुर है। और आज 10 लाख से शुरू किया था हमने। आज हमारा पोर्टफोलियो 2.5 करोड़ रुपए का है और अभी तक हम लगभग 18 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स कर चुके हैं। बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ करके अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं और बहुत सारी महिलाएं, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हम समाज के इस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जिनको वास्तव में हमारी नीड थी। माइक्रो फाइनेंस को लेकर लोगों में तमाम तरीके की भ्रांतियां रहती है, फ्रॉड का लेकर, फिर छोटी छोटी कंपनियां बनाकर लोगों से पैसा लेकर भाग जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे दूर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो माइक्रो फिनांस का जहाँ तक भ्रांति की बात है या पैसा लेकर के भाग जाने की बात है, तो माइक्रो फिनांस कंपनी जो भी आती हैं फील्ड में, वो उनको पब्लिक डिपॉजिट लेने का कोई राइट नहीं होता है। आज के डेट में जो सिचुएशन है उसमें इस तरह का लोग फील्ड में जा कर के कुछ पब्लिक डिपॉजिट वगैरह लेने की बात करते हैं, पैसा जमा कराते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही हो, मेरी आवाज़ जो भी मुझे सुन रहा है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि माइक्रो फिनांस पब्लिक डिपॉजिट लेती है, कि किसी को आपको पैसा देना नहीं है, बल्कि माइक्रो फिनांस आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको एम्पावरमेंट करने के लिए माइक्रो फिनांस खुद भी लोन देती है और उस लोन की रिकवरी आपसे माइक्रो फिनांस वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली
माइक्रो फाइनेंस की टीम जाकर के लेती है, और वो जो लोन देती है वो इसलिए देती है कि आप उस लोन का सही सदुपयोग करें और उस सदुपयोग के साथ साथ पैसा अर्निंग करके आप अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकें और उससे माइक्रो फाइनेंस का प्रीमियम भी इंस्टॉलमेंट भी जमा कर सकें। हमारी जो चीज़ें होती हैं, होता क्या है कि गॉडसन माइक्रो फाइनेंस एक ऐसे हम लोग काम करते हैं कि हम लोग किसी भी मेंबर को जब तक अपने यहाँ ऑफिस में आने जाते हैं उनसे 1 रुपये का भी हम लोग जो है कोई भी कैश नहीं दिया जाता है। उनको एश्योर किया जाता है कि आपको कोई भी पैसा आपको तब तक पे नहीं करते हैं जब तक आप ऑफिस में आकर अपने लोन को आप ले नहीं लेते हैं। उसके पहले तो लोगों का एक ट्रस्ट होता है कि जब हमसे पहले पैसा लिया नहीं जा रहा है तो फिर हमारे साथ फ्रॉड होगा नहीं। जो फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि पहले लोन प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे और किसी चीज़ के नाम पे लोगों से पैसे ले लेते हैं, लेने के बाद से भाग जाते हैं। बट गॉडसन माइक्रो फाइनेंस किसी से भी एडवांस में ना लोन प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है, ना ही उनसे इंश्योरेंस फीस लेती है। गॉडसन माइक्रो फाइनेंस उनको डिसबर्स करने के बाद से जो गवर्नमेंट का रूल्स है, RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे लोन प्रोसेसिंग फ़ीस होते हैं उसको लेती है। उसके पहले कोई भी 1 रुपया भी गॉडसन माइक्रो फाइनेंस नहीं लेती उनसे। धीरे धीरे पैन इंडिया में अपने ब्रांच को ले जाना, और इसके तहत जैसे जैसे हम ब्रांच डालते जाएंगे, हम लोगों तक पहुंचते जाएंगे, वैसे ही एक जो दूसरा सेकेंडरी हमारा जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एम्पावर करें, और जो पहला ये है और सेकेंडरी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो जैसे जैसे हमारी कंपनी एक्सपेंड करेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाने की स्थिति में आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम राष्ट्र हित में काम कर पाएंगे। तो ये थे गॉडसन के फाउंडर जो साफ कहते हैं कि जो महिला इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लोगों को अवेयर करना भी है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के नाम पर लोगों में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उससे बचने के लिए जो फाउंडर थे उन्होंने कुछ नियम और कानून भी बताया, उसको लोगों को फॉलो करना होगा और वो अपने आप को ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे और माइक्रो फाइनेंस से मिलने वाली मदद से वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे CA फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।